तो ये 10th इंग्लिश है, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन आंसर हैं, उसी को यहाँ पर हम बता रहे हैं। लेसन 5 का है, फुटप्रिंट्स विथआउट फीट। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको देखते हैं। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। तो कैसे एक जो इनविजिबल आदमी है ना, वो साइंटिस्ट था, पहली बार वो कब विजिबल हो गया था। तो द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल आफ्टर ही स्लिप्ड इनटू ए बिग लंदन स्टोर एंड वेयरिंग सम क्लॉथ्स टेकन फ्रॉम द स्टोर। तो एक लंदन स्टोर में यह घुसा था, बहुत सारे कपड़े पहन लिया था, क्योंकि कपड़े पहनने पर ही वो दिखाई देता था, और बाकी जो उसका खुला भाग रहता था वो कैसा होता था, इनविजिबल होता था। तो वहीं पर ये सबसे पहले क्या हुआ, विजिबल हुआ। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जब उसके फुटप्रिंट्स जो हैं ज़मीन में पड़ रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी यहाँ पर चल रहा है, पर वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। वाई वॉज ग्रिफिन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। ग्रिफिन जो है गलियों में क्यों घूम रहा था। तो सीधी बात है, अपने लैंडलॉर्ड का घर वो क्या करा था, जला दिया था। अब उसके पास घर रहने के लिए था नहीं, कपड़े पहनने के लिए थे नहीं, इसलिए वो इस तरह से घूम रहा था। तो ऐसे लिखेंगे, ग्रिफिन वॉज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, ये तो क्वेश्चन सही लिखा है, बिकॉज ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस आफ्टर ए क्वेरल। तो एक लड़ाई के बाद वो अपने लैंडलॉर्ड के, माने घर के मालिक का घर क्या करता है, आग के हवाले कर देता है, मतलब जला देता है, इसलिए वो गलियों में भटक रहा था। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज ग्रिफिन एंटर ए बिग लंदन स्टोर। तो ग्रिफिन जो है बिग लंदन स्टोर में क्यों घुसा। ग्रिफिन एंटर्ड ए बिग लंदन स्टोर टू escape फ्रॉम द कोल्ड विंटर वेदर। क्योंकि बाहर का जो मौसम था बहुत ठंडा था, उस ठंडे मौसम से बचने के लिए वो कहाँ घुस गया, बिग लंदन स्टोर में। बीइंग इनविजिबल ही कुड नॉट वियर क्लॉथ्स इजली एंड नीडेड शेल्टर एंड वार्मथ। अब ये क्यों घुसा, क्योंकि वो इनविजिबल था, इनविजिबल होने के लिए उसके शरीर में कपड़े नहीं होना चाहिए, तो कपड़े नहीं पहना था, इसलिए उसको कपड़े चाहिए थे और उसको रहने की जगह भी चाहिए थी, इसलिए वो लंदन स्टोर में घुस गया। इसको ऑप्शनल है, यहाँ की लाइन लिखो या न लिखो, ज़रूरी नहीं। अब चलिए इसका 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप ऑफ ए थेरेटिकल कंपनी। तो जब ये थेरेटिकल कंपनी के शॉप में घुसता है तो वहाँ पर ये क्या करता है। तो ग्रिफिन एंटर्ड द शॉप ऑफ थेरेटिकल कंपनी, तो ये थिएट्रिकल कंपनी में घुस जाता है, थिएटर वाली कंपनी में, और क्या करता है, स्टोल क्लॉथ्स, कपड़ों की चोरी करता है, बैंडेजेस पहनता है, डार्क ग्लासेस, चश्मा लगाता है, एंड फॉल्स नोच, एक नकली नाक लगाता है, सो दैट ही कुड डिस्क्यूज हिमसेल्फ एंड अपीयर लाइक ए नॉर्मल पर्सन। तो उस थिएट्रिकल कंपनी में सारे शरीर को इस तरह से कवर करता है कि वो कैसा दिखने लगे, विजिबल दिखने लगे। फिर है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू व्हेन द कांस्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट हिम। अब ग्रिफिन क्या कर रहा था जब एक कांस्टेबल उसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, है ना, पुलिस। तो व्हेन द कांस्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट हिम, ये तो क्वेश्चन से लिख रहे हैं। ग्रिफिन रिमूव हिज क्लॉथ्स क्विकली एंड बिकेम इनविजिबल अगेन। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को उतार देता है और फिर वो क्या हो जाता है, इनविजिबल। इन दिस वे ही escaped फ्रॉम द पुलिस, और इस तरह से वो पुलिस से बच करके निकल जाता है। चलिए इसका 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है, वाई वेयर द टू बॉयज़ इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। लंदन में दो बच्चे क्यों आश्चर्यचकित थे, है ना, और वहाँ उत्साहित भी थे। किस बात से वो थे, तो देखिए, द टू बॉयज़ इन लंदन वेयर सरप्राइज्ड and fascinated because they saw a fresh muddy footprints of a bare feet।
क्योंकि वहाँ पर वो पैरों के निशान देख रहे थे जो मिट्टी से लगे थे, पर इंसान नहीं दिख रहा था, है ना। दे कुड नॉट सी एनी वन बट ओनली द फुटप्रिंट्स, और वो किसी को देख नहीं पा रहे थे, केवल क्या दिखाई दे रहे थे, पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। इसलिए वो जो है बहुत ही सरप्राइज्ड थे और क्या थे, फैसिनेटेड थे। अब देखिए बड़े क्वेश्चन जो होते हैं 3 मार्क्स से इस चैप्टर से आते ही आते हैं। इसमें है व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। जो मिसेस हॉल थी जिनके यहाँ ये आइपिंग में रहता था, उनके मकान मालकिन का नाम क्या था, मिसेस हॉल। तो मिसेस हॉल जो है साइंटिस्ट को इसेंट्रिक क्यों कहती थी, सनकी क्यों कहती थी। सनकी माने जो अपने मूड के हिसाब से काम करे, किसी का न सुने, वो क्या कहलाता है, सनकी। हॉल फाइंड्स द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, ये तो क्वेश्चन से हो गया। बिकॉज हिज अपीयरेंस वॉज अनकॉमन, जो उसका शरीर का हुलिया था, दिखना था उसको, वह कैसा था, अनकॉमन, सामान्य लोगों जैसे वो नहीं दिखता था, वो बहुत सारा नकली नकली दिखता था। ही हैड रैप्ड बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, अपने पूरे माथे पर वो क्या था, पट्टी लपेटा था। वोर डार्क ग्लासेस, काला काला चश्मा पहना था। अ फॉल्स नोज, झूठी नाक लगाया था, है ना, नकली नाक। बिग बसी साइड व्हिस्कर्स, कान के ऐसे पल्ले लगाया था। एंड ए लार्ज हैट, और बड़ी सी टोपी पहना था। ही आल्सो टोल्ड हर दैट ही हैड नो डिज़ायर टू टॉक एनी वन, और वो ये भी बताया कि उसको किसी से बात करने की इच्छा नहीं है। एंड हिज रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग वॉज फॉर सॉलिट्यूड, और वो आइपिंग इसीलिए आया है कि वो यहाँ पर एकांत में रह सके, शांति से रह सके। ये सारी चीज़ ये बताती हैं कि वो जो साइंटिस्ट था वो कैसा था, इसेंट्रिक था, सनकी था। अब चलिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी अक्सर आता रहता है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन, तो कौन सी अलग तरह की चीज़ें इनमें हुई हैं। तो देखिए, दे सॉ बैंडेजेस एंड क्लॉथ्स ऑल ओवर द बेड, जब उसके कमरे में घुसते हैं तो हर जगह जो है बैंडेजेस दिखाई देते हैं, कपड़े दिखाई देते हैं, पूरे बेड में फैले हुए होते हैं। मिसेस हॉल हर्ड स्निप ऑन हर ईयर, और उनको कान में कुछ क्या होता है, मिसेस हॉल को सुनाई देता है। सडनली ए चेयर स्टार्टेड फ्लाइंग, अचानक से एक कुर्सी जो है उड़ती हुई दिखाई देती है। दे वेयर पुश्ड आउट द रूम, और कुर्सी से उसको धक्का मारता है कोई, और वो रूम से बाहर की ओर निकलते हैं, है ना। आदमी नहीं दिखाई देता, केवल कुर्सी दिखाई देती है, चेयर दिखाई देती है। तो ये चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अजीब तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, कमेंट। ग्रिफिन जो है एक लॉलेस पर्सन था, माने कानून को नहीं मानने वाला था, ठीक है, अपराधी व्यक्ति था। कैसे, यस, ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन, हाँ वो एक तरह का अपराधी था, कानून को नहीं मानने वाला था, किसी चीज़ को सुनने वाला नहीं था। ही सेट फायर ऑन द लैंडलॉर्ड्स हाउस, सबसे पहले तो अपने मालिक के घर में ही वो क्या लगा देता है, आग लगा देता है। ही रोब्ड ए शॉपकीपर ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और वो एक दुकानदार को भी लूट लेता है और जितना पैसा मिलता है सब वो इकट्ठा कर लेता है। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। एज ही डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ए ह्यूमन बॉडी इनविजिबल लाइक ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो इसलिए ब्रिलियंट था कि वो एक ऐसी दवाई को खोजता है जिससे उसकी बॉडी क्या हो जाती है, इनविजिबल हो सकती है और एक कांच की तरह हो सकती है जो आपको हवा जैसे दिखाई ही नहीं देगी, इस तरह से। तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। इसको आप जो है अपने फेयर कॉपी में नोट कर लें और याद करें।